कभी भी ध्यान रखें, कभी आपके घर में ठाकुर जी हैं या कोई अपने घर में दिवाला बना रखा है और आप कहीं बाहर जाते हैं, सब परिवार जाने को बन रहा है, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं ले जाने होते तो क्या छोड़ते हैं? बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ, बहन के यहाँ या किसी विश्वसनीय स्थान पर। तो विग्रह को कहाँ छोड़ना चाहिए? भगवान को जो प्रतिमा घर में पूजा आवाज में है, जिसको आप सुबह शाम भोजन प्रसादी संध्या वदन करते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, कहाँ छोड़ना चाहिए? ऐसे विश्वसनीय स्थान पर छोड़ना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ना चाहिए जो भक्त हो और मंदिर हो। तो नजदीक के मंदिर में पंडित जी से कहिए, महाराज जी 3 दिन के लिए हम ठाकुर जी को आपके यहाँ सौंप रहे हैं, आप इनकी सेवा करेंगे, जो भी पूजा पाठ में सामग्री में खर्च आएगा हम आपको देते हैं, पुष्पम पत्रम, हमारे ठाकुर जी का ध्यान देना। ये तरीका हमारे यहाँ था पुराना भी ये तरीका था। या घर का एक कोई व्यक्ति रहता था जो घर में दीपक जलाए और ठाकुर जी को स्नान कराए और उनको भोजन प्रसादी भोग आदि करे। और भगवान की मूर्ति को, भगवान की प्रतिमा को, भगवान के विग्रह को पूजा घर में ही रखें। उसमें तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे परिवार को है, तुम्हारे पूर्वजों को है, तुमको भी लोक मिलेगा, परलोक मिलेगा। ऐसे अनादर मत कराओ या फिर मीरा बनो। है इतना दम, आप भक्ति करते हो, मान लिया कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि आप बगैर ठाकुर जी के नहीं रह सकते, मैं मानता हूं, तो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें नींद नहीं आएगी? क्या तुम्हें कोई मलमूत्र त्यागने नहीं जाएंगे? अपनी दिनचर्या से क्या परे हो? कहां रखोगे, किसको दोगे? किसी को तो सौंपोगे, क्या वो उतना ही समर्थ है जितना आप हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के साथ, भगवान की मूर्तियों के साथ, विग्रह के साथ, प्रतिमा को लेकर के जगह जगह मजमा की तरह मत घूमो, नौटंकी मत करो। अभी हम ही लोग विरोध करते थे कि अगरबत्ती के पुड़े पर, माचिस की डिब्बी पर भगवान के चित्र होते थे, कहते थे लातों में जाएंगे। अब लोग कपड़े पे छपवा के पहन के घूमते हैं, क्या उनको लातों से कुचर के कपड़ों को नहीं मला जाता, नहीं धोया जाता? कितने ज्ञान विज्ञानी लोग हैं। मैं इसलिए गुस्सा होता हूं, नाराज होता हूं, ऐसे लोगों को सुनोगे तो ऐसी बुद्धि होगी। हम आप लोग विरोध करते थे अभी कि अगरबत्ती के पैकेट पे है, मसाले के पैकेट पे है, इसके पैकेट पे है, मैं विरोध करता हूं, निंदा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। और जब कपड़ों पे छापे फिर रहे हो, क्या वे कपड़े गंदे नहीं होते हैं? कपड़े नहीं धुलवाए जाते हैं? कैसे धोले जाते जानते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप भी थोड़ा सा सुधरिए, भगवान को पूजा घर में रखिए और उनके लिए एक ब्राह्मण लगाइए, अभिषेक करवाइए, उनका प्रसाद जो भी अन्नपूर्णा में आपके घर में बना हो उसको सुबह शाम टाइम टेबल से उनका भोजन प्रसादी कराइए। मैं गारंटी देता हूं भगवान की कृपा आप पर होगी। जीवन के हर क्षण जो मेरे साथ घटता है वही मेरा उद्बोधन होता है, उसी पर हम चिंतन करते हैं और चिंतन करके जो मर्म उसका बनता है, जो मैं समझ पाता हूं, उसी को मैं प्रवचन के रूप में मैं आपके बीच में परोस देता हूं। जो सत्य है इससे बड़ा ना तो कोई ग्रंथ है और ना ही इससे बड़ा कोई और अन्य रास्ता। संपूर्ण आपके किए गए कर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर ही समस्त पुराण शास्त्र भी उस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियों को बयां करती हैं, यानी बयान करती हैं। उसी को जो सच्चार बताते हैं, जिसको गणक कहते हैं, आचार्यगण, उसी को बड़े बड़े विद्वान बताते हैं आपकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। और हम भी आपको कैलकुलेशन करके आपको पढ़ता हूं, फील करता हूं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपको ब्लूटूथ के भांति मैं आपसे अपना संपर्क जोड़ता हूं। आपके अंदर चल रही विचार और विचारों में संदेह, मकड़ी का जो जाल बना रखा वो बनाए रखते हैं आप लोग, मैं उस मकड़ी के जाल में भी प्रवेश करता हूं। तब मैं आपके विषय में कुछ जानकर आपको उस मकड़ी के जाल से निकलने का एक रास्ता बताता हूं।
लेकिन आप अपने ही किए गए कर्मों के आधार पर अपने ही मकड़ी के जाल रूपी अपनी खुद की जाल में फंस जाते हो। लेकिन उस जीव को भी देखिए, एक छोटे से कीड़े को, कि अपने द्वारा बुना हुआ जाल में तुम घुसोगे तो फंस जाओगे, उसमें कोई जीव जंतु जाएगा तो फंस जाएगा, निकल नहीं सकता। लेकिन वो छोटा सा जीव, एक मकड़ी जिसको बोलते हैं, वो अपने बुने हुए छत्ते से ऐसे निकल जाती है जैसे उसका रूट फिक्स है। लेकिन आप अपने किए गए कर्मों के, जो जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उसको एक शब्द भी और कह सकते हैं, लेकिन वो शब्द अच्छा नहीं है मन से बोलने के लिए, जिसको बोलते हैं कुकर्म। ऐसे कर्म जिसको देवता भी माथा पकड़ लेते हैं, आपके पितर और सिद्ध भी आपके मत्था पकड़ लेते हैं कि जिसके साथ हम हैं, और उसके बाद भी वो ऐसा है। जैसे तो वो कहते हैं जैसे तो बुद्धू आदमी को हम साथ देते तो उसमें अच्छा था। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी मैं पर्ची लिख के देता हूं उसको लैमिनेशन करा के जरूर रखें, और अपने वचनों की बाध्यता पर स्वयं ही ध्यान दें। क्योंकि मैं इतनी बड़ी मकड़ी के जाल में रहता हूं कि कब किसको कौन सा रूट वाला एक रास्ता दे दूं। क्योंकि देखा आपने मकड़ी के जाल में कितनी लाइनें होती हैं, आप गिन नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति मकड़ी के जाल को नहीं गिन सकता। ऐसे ही ये मानव जाति का एक ऐसा मकड़ी जाल लगा हुआ है जिसको माया का जाल कहते हैं, कि मात्र मैं एक रूट बताता हूं एक विषय के लिए, संपूर्ण विषयों पर उस रूट पे नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें आप खुद ही ग्रस्त हो जाएंगे और अपने आप को दम तोड़ दोगे। मन में हजारों क्वेश्चन है आपके, सभी विषयों को नहीं बता सकता हूं, और सभी विषय आप सुन नहीं सकते, और सभी विषयों पर आप पालन नहीं कर सकते। परंतु जिनके लिए आप जिस विषय बिंदु के मूल विषय के लिए आए हैं, मैं उसी विषय बिंदु पर आपको प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। उसका जो भी हमारे आपके बीच की बाध्यता होती है, जो संकल्प होता है, उस पर आप स्वयं ही आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए। मैंने अभी 2 दिन पूर्व में भी कहा, यदि सांप सीढ़ी का गेम नहीं खेला तो एक बार खेल के देख लीजिए। जिस रास्ते से चढ़ते हैं ना, एक दिन ऐसा आता है कि उसी रास्ते से उसी जीने के नीचे मिलेंगे डरे, अब वो जीना भी नहीं मिलता है, फिर भी उसके बाद 10-5 खाने निकलने के बाद ही फिर नशे नहीं मिलती है। यदि सांप सीढ़ी खेली हो तो खेल के देख लेना। जिस जीनी से पहले चढ़े थे वो जीना फिर दोहरा नहीं मिलता, वो नशे नहीं दोहरा नहीं मिलती है। उसके पहले ही रास्ता मिल जाता है कि उसके बाद मिलता है। उसके पीछे का कारण होता है कि आपका कैलकुलेशन बिगड़ गया, और कैलकुलेशन बिगड़ा तो जमीन पे गिरना तय है।